हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश मिश्रा एंड वेलकम टू अवर चैनल ले एमिकस। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? ऑल गुड? सो यार, आज हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। आज पढ़ाई लिखाई वाली वीडियो नहीं है, ये एक जनरल वीडियो है, ठीक है। एक जनरल डिस्कशन करेंगे हम लोग। और ये वीडियो उन लोगों के लिए खासकर है जो लोग अपनी लॉ जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में, मतलब अभी शुरू ही की है। तो ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि ऐसे बहुत से सवाल मेरे पे आते हैं कभी कभी कि भैया हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करना चाहिए, हमें अपनी लॉ जर्नी को कैसे प्रोसीड करना चाहिए और हमें क्या क्या शुरू में करना चाहिए जिससे हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो। तो पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो ही बनाई जाए इस पर, ठीक है। तो एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। बेसिक है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो यार, जब आप लॉ जर्नी अपनी शुरू कर रहे हो ना, जब आप फर्स्ट ईयर में हो, तो एक चीज़ अपने अंदर लेके आना, वो है लर्निंग का एटीट्यूड, ठीक है। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी आप चूज़ ही नहीं हो सकते कि यार मुझे इसी चीज़ को एक्सप्लोर करना है और इसी चीज़ के बारे में सोचना है। जब फर्स्ट सेकेंड ईयर में आए हो तो यार अभी बहुत टाइम होता है आप पे कि आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो और करनी भी चाहिए, ठीक है। तो एक लर्निंग एटीट्यूड लेके आना अपने अंदर, एक लर्निंग का कीड़ा होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे सीखना है, मुझे समझना है, मुझे जानना है ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। कि भाई मुझे स्पोर्ट्स भी खेलना है, मुझे डांस भी करना है। अगर मुझे डांस से डर लगता है तो डांस करना है, स्पोर्ट्स खेलना है तो फिर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अगर बोलने में डर लगता है कि यार मैं नहीं बोल पाता हूँ और मेरे अंदर एक फ़ियर है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाता हूँ, तो देखो यार, यहाँ पे आप कॉम्पीट करने नहीं आए हो। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यार ये मुझसे अच्छा है, यार वो मुझसे अच्छा है। यहाँ पे आप ग्रो होने आए हो, ठीक है। 5 साल आपको आपकी ग्रोथ के लिए मिले हैं कि आप विद टाइम ग्रो करते जाओ। क्योंकि अगर 5 साल के बाद भी वैसे के वैसे ही रहे, डर डर के जिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है यार लॉ जर्नी का। तो इस लॉ जर्नी को जीना है, इस लॉ जर्नी में कुछ सीखना है, अपने आप को ग्रो करना है, ठीक है। तो अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, नहीं बोल पाते हो, तो पार्टिसिपेट करो मूड्स में, डिबेट्स में। क्या होगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा हार ही जाओगे, ठीक है। हार ही तो जाओगे, लेकिन कुछ सीखोगे तो, कुछ अंदर अपने अंदर क्वालिटी लेके तो आओगे। मैं भी इसलिए मूड करता था फर्स्ट ईयर में, मैं सिर्फ मूड्स इसलिए करता था क्योंकि मेरे अंदर एक पब्लिक स्पीकिंग का फ़ियर था बहुत ज़्यादा। तो वो निकालने के लिए मैंने मूड्स किया है जीतने के लिए कभी मैंने नहीं किया फर्स्ट ईयर में मूड कि यार जीतना है। पहले तो यार डर निकले, फिर देखेंगे जीतने का, तो ठीक है। तो अगर आपके अंदर डर है तो प्लीज़ निकालिए उसको। पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो बोलिए, ठीक है, जो भी है। और एक्सप्लोर करो फर्स्ट सेकेंड ईयर, सिर्फ एक्सप्लोर के लिए। मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि इसमें बहुत कुछ करो, ठीक है। बैठे मत रहना, मैं ये कह रहा हूँ कि फालतू बैठे मत रहना। अगर बैठे रहोगे तो फिर बहुत दिक्कत है, ठीक है। रिसर्च पेपर्स लिखो। फर्स्ट ईयर में आते हो तो जो आपका एकेडमिक पीरियड होता है उसमें आप रिसर्च पेपर लिखो। अकेले नहीं लिख पाते हो तो को ऑथरशिप में लिखो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करते रहो। तो यही आज मैं आप सबको बताऊंगा। और एक इशू रहता है इंटर्नशिप्स का कि भैया इंटर्नशिप का समझ में नहीं आता, कहाँ क्या करें, कैसे कहाँ अप्लाई करें। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखो यार, 3 कंपोनेंट होते हैं ना। आप जब आते हो तो एकेडमिकली 3 ही कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है आपका मूट और मॉक ट्रायल जो भी आप ये करते हो, दूसरा होता है रिसर्च पेपर, ठीक है, और तीसरा होता है आपका इंटर्नशिप्स, जो ये सब सीवीज़ में आपके ऐड होती है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती है। तो देखो यार, जब आपने अपना फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर शुरू किया है तो जो भी आपका एकेडमिक पीरियड है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट रिसर्च पेपर्स। आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो, ब्लॉग राइटिंग कर सकते हो, ठीक है, ताकि वो टाइम वेस्ट ना हो। वो टाइम आपको मिला है तो उसको थोड़ा यूटिलाइज़ कर लो, ठीक है। तो रिसर्च पेपर आप लिख सकते हो, को ऑथरशिप में लिख लो या ब्लॉग राइटिंग लिख लो। अब ब्लॉग राइटिंग में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे लिखते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यही पूछेंगे भैया कैसे लिखते हैं। तो देखो यार, ब्लॉग राइटिंग अगर आप लिख रहे हो तो बहुत टू द पॉइंट लिखा जाता है यार। मतलब कोई भी फालतू की बकवास नहीं लिखनी है। जैसे अगर मान लो किसी की मुझे हिस्ट्री लिखनी है, अगर मुझे मान लो फैंटेसी स्पोर्ट्स की हिस्ट्री लिखनी है, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू समराइज इन 3 to 4 लाइन्स, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं। पूरा समरी नहीं लिखना है, पूरा हिस्ट्री नहीं उठा के ले आना है कि 1860 में शुरू हुआ था, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, फिर वो ड्रीम 11 आया 2004-3 में, ठीक है। ऐसे हमें पूरा
पूरा नहीं बताना है, जो भी रेलेवेंट है कि हाँ ड्रीम 11 का आपको बताना पड़ेगा, जो भी है ये कब आया और कहाँ से शुरू हुआ था इनिशियल, तो उसको आप 3 से 4 लाइन में आप समराइज़ कर दो, ठीक है। तो बहुत टू द पॉइंट मैं कह रहा हूँ ना, एकदम रेलेवेंट चीज़ें लिखनी होती हैं, फालतू की चीज़ें आपको नहीं लिखनी होती ब्लॉग राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में। रिसर्च पेपर में थोड़ा स्कोप बढ़ जाता है क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस की अब वो टेंडेंसी आ जाती है ना, क्योंकि अब आपको मान लो 5 से 6,000 वर्ड्स में लिखना है, तो थोड़ा आपके अंदर एक लिबर्टी आ जाती है कि आप कुछ अपना डाल सकते हो कि भाई कुछ फैंसी लैंग्वेजेस कुछ एक्स्ट्रा डाल सकते हो, लेकिन उसमें भी आपका रेलेवेंट ही होना चाहिए, ठीक है। फालतू का कुछ भी नहीं डालना है, तो क्रिएटिविटी रेलेवेंट होनी चाहिए, फालतू की नहीं, ठीक है। और ब्लॉग राइटिंग में बहुत टू द पॉइंट लिखना है, ज़्यादा फालतू की चीज़ लिख ही नहीं सकते हो क्योंकि 1000 वर्ड्स में लिखना है, 1000 से ज़्यादा तो कितना लिखोगे, अलाउ ही नहीं होगा। तो बहुत टू द पॉइंट, एकदम बेसिक, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। और दूसरी चीज़, रिपीटिशंस नहीं करना है, जो बहुत लोग करते हैं कि एक चीज़ आपने मान लो इशू बताया, ठीक है समझ में आ गया रीडर को, लेकिन आप वो फिर से आप रिपीट कर रहे हो, तो वो मत करो, उससे सिर्फ वर्ड्स खर्च होते हैं और कुछ काम का नहीं होता वो। तो रिपीटिशंस नहीं करनी है, टू द पॉइंट लिखना है, और हर पैराग्राफ जो भी आप लिखो कुछ नया बताए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो रिपीटेशन ही हो, कुछ नया सीखने को मिले, कुछ अगर मैं रीडर हूँ तो मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो नए पैरास में हर चीज़ नई होनी चाहिए। और देखो फैंसी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखो रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उसको समझ में आएगा कि नहीं कॉन्सेप्ट, आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब योर स्ट्रक्चर शुड बी इन म्यूजिकल फ्लो, कि एक म्यूज़िक बज रहा है, एक सिम्फनी बज रही है और एक म्यूजिकल फ्लो में सब चले आ रहा है और रीडर को समझ में भी आ गया एंड में। अगर आपका हौच पौच है कुछ, मतलब खुद ही कंफ्यूज्ड हो, तो रीडर को क्या समझ में आएगा। तो एक म्यूज़िकल फ्लो होना चाहिए आपके स्ट्रक्चर में कि पहले हमने ये बताया, फिर हमने ये बताया, फिर हमने ये बताया, फिर हमने ये बताया, और ये हमारे कंक्लूजन, ठीक है। तो ताकि रीडर को मज़ा भी आए, एक इंटरेस्ट बना रहे रीडर का, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक म्यूज़िकल फ्लो होना चाहिए आपके स्ट्रक्चर में, और अच्छे से एक्सप्लेन करो, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। मैं नहीं कह रहा बहुत फैंसी लैंग्वेज यूज़ करो, बहुत हाई इंग्लिश यूज़ करो, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल यूज़ करोगे तो भी पब्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। ये हो गया ब्लॉग राइटिंग रिसर्च पेपर। तो ये अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज़ करते रहो साथ साथ, ये आपके CV में ऐड होता है और इससे एक अच्छा आपको आगे जाके फ़ायदा मिलता है। अब आ गई बात इंटर्नशिप्स की। देखो यार, इंटर्नशिप्स का बताऊँ तो कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप चाहो कि मैं आपको कुछ एक ऐसा डोज दे दूँ कि आपकी सारी इंटर्नशिप्स लगने लगेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ही आपको चलना पड़ेगा कि पहले जब आप शुरू कर रहे हो तो लोअर कोर्ट्स, ठीक है, ट्रायल कोर्ट हो गई आपकी, वहाँ जल्दी से इंटर्नशिप करो और अच्छे सीखो, ठीक है। सीखने पे ध्यान देना, तो सीखने पे ध्यान देना है, हाँ जी। सो मैंने आपको बताया ना कि इंटर्नशिप्स में यार कोई शॉर्टकट्स नहीं है, आपको वही स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले लोअर कोर्ट में सीखो, ठीक है, वो उसको आप अच्छे से अपने CV में एक्सप्लेन करो कि मैंने क्या क्या सीखा वहाँ पे। जैसे मैं ट्रायल कोर्ट में इंटर्नशिप की तो मैंने CRPC के बारे में पढ़ा, CRPC के कौन कौन से प्रोविजंस मैंने पढ़े, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो कि मैंने कहाँ इसको यूज़ किया। बेल एप्लीकेशन मैंने ड्राफ्ट करी तो क्या क्या चीज़ें मैंने, मतलब जो भी आपने सीखा उसको आप अपने CV में अच्छे से लिखो। तो CV में देखो आपका एक इंटर्नशिप भी ऐड हो रहा है और आपका रिसर्च पेपर, पब्लिकेशन जो भी आप लिख रहे हो साथ साथ में अपने एकेडमिक पीरियड में, वो भी ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपके CV में ऐड हो रहा है। और देखो ऐसे ही चलोगे तो ही बड़ी फर्म्स में लगता है, ठीक है। अभी या तो आपके पास कोई करेक्शंस हो तो समझ में आता है, लेकिन नहीं है मान लो, और फर्स्ट मतलब जो भी हो नहीं है कुछ ऐसा, तो यही एक रास्ता है जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। फिर आप हाई कोर्ट में करो, वहाँ सीखो, वहाँ अपना एक्सप्लेन करो, ठीक है। फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, ठीक है। तो मैं कुछ आपको फर्म्स भी बता देता हूँ कि जिनको फर्म्स में अप्लाई करना है तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। यहाँ शायद आपकी लग जाए, ज़्यादा चांसेस है लगने के, अगर आपके CV पे कुछ अच्छा एक सफिशिएंट है तो ठीक है। तो एक है राइस लीगल, RISELEGAL, राइस लीगल, ठीक है। ACOM लीगल, यूनुम लीगल, ठीक है, UNUM लॉ, ठीक है, यूनुम लॉ, सर्वज्ञ लीगल, ठीक है, कुमार एंड सरदाना, HSA और पायनियर लीगल। ये मैं लिस्ट आपको भेज दूंगा, जिसको भी चाहिए वो मुझे, आप लोग तो जानते हो कैसे मुझसे कनेक्ट होना है। मेरी
जो इंस्टा आईडी है वो IamRish007 है, IamRish#007। तो वहाँ पे मुझे DM कर देना या फिर कमेंट में ही डाल देना कि वो लिस्ट आप दे दो मुझे, और मैं पिन भी कर दूंगा वो लिस्ट, ठीक है। तो उसकी आप चिंता मत करो, आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो और जहाँ आपके चांसेस हैं कि आपकी लग भी सकती है, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रक्चर वही है यार, बेसिक से ही शुरू करना पड़ेगा, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, और फिर आप करोगे। और साथ में आपको रिसर्च पेपर पे ध्यान दो, क्योंकि इसका बहुत वेटेज होता है, ठीक है। एक अच्छा खासा आपको ये एज देता है बाकियों से, ठीक है। तो ये सब करते रहना है बस यार, इतना ही है, इतनी ही एडवाइस है। और फर्स्ट सेकेंड ईयर में प्लीज़ थोड़े चूज़ी मत होना, ठीक है। सब कुछ एक्सप्लोर करो, जो जिसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है, ट्राई टू फाइंड इट आउट, है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर तक इंटरेस्ट अपना पता करो कि मेरा इंटरेस्ट है किस में, ठीक है। एक्सप्लोर करो, सीखो, और फोर्थ ईयर तक आते आते हो जाना कि हाँ ठीक है, इसमें मुझे मज़ा आ रहा है और मैं यही करूँगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो बस इतना ही आपको ध्यान देना है और सीखने का ध्यान रखना, ठीक है। कंपटीशन के लिए आप नहीं आए हो यहाँ पे, ग्रो करने के लिए आए हो, और सिर्फ सीखो, ठीक है। यही एक है। चलिए, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।